हेलो दोस्त, हेलो दोस्त, हेलो दोस्त, हेलो दोस्त। इतनी जल्दी क्यों बोलने में है? इसलिए कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। 12/8/2022 आपका टाइपिंग टेस्ट का डेट आ चुका है। बहुत कम समय है और कुछ लोग जो सोच रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम मैं तैयारी करूं क्या, 0.5 नंबर है, 0 नंबर है या कट ऑफ के बराबर है, तो मैं किसी का सजेशन तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर एग्ज़ाम रहता, मैं आपके जगह एग्ज़ाम में रहता और मुझे अगर मैंने CBT 1 क्लियर किया है, CBT 2 क्लियर किया है और मेरा नंबर लेस देन कट ऑफ रहता और मुझे कहता कि आप साइको एग्ज़ाम देने जाओ या टाइपिंग स्किल टेस्ट देने जाओ, तो मैं तो जाता। कुछ लोग पूछते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको है काम पूछना। टाइपिंग टेस्ट कोई भी नहीं छोड़ेगा और हर व्यक्ति भी देने जाता है, क्योंकि जब CBT 1 2 क्लियर किया है, 2 क्लियर किया है तो ज़रूर जाएगा। और नहीं, अगर आपको विश्वास है तो उनसे पूछो जिनका 0.01 नंबर से रह गया है, उनसे पूछो कि टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिलेगा तो देखो कि नहीं, तो बोलेगा हाँ। तो बस जो कट ऑफ से ऊपर लोग हैं वो अपना टाइम थोड़ा सा व्यर्थ में गंवा रहे हैं। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहिए, वो उनकी डिसीजन है, लेकिन मैं कहूँगा व्यर्थ में गंवा रहे हैं। झूठ के पूछ रहे हैं कि मुझे टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो नहीं कीजिएगा। तो रेलवे ने एक और बम्पर ऑफर दिया है, लैंग्वेज चेंज करने का भी और आपका डेट का भी। ऑफिशियल देखेंगे वेबसाइट पे www.railwaylifeLP.com पे, थोड़ी देर बाद में हम लाएंगे। उससे पहले यहाँ पे लिंक वाला की बात कर लेते हैं। तो लिंक आपका ओपन हो गया है स्किल टेस्ट के लिए, जिसको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट बोलते हैं, CBTST। उसके लिए आपका रोल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद आपका कैप्चा कोड करके अंदर चले जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या देना है, हिंदी या इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज में होगा। बंगाली में नहीं ढूंढने लगना आप, 2 ही लैंग्वेज में से देना पड़ेगा। हिंदी में तो मंगल देव और कृति देव वाला चलेगा, इंग्लिश में होगा तो US वर्जन इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा। अगर इंग्लिश में करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट विदाउट एरर करना पड़ेगा। अगर एरर करते हैं तो ये वर्ड है ना, ये यहाँ 30 होनी चाहिए, ये 35 होनी चाहिए, तो एरर घटा के आपका बराबर होगा। और दूसरा तरीका है कि अगर 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट है तो 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के अलावा 10 मिनट में आप जितना से ज़्यादा टाइप कर लेंगे, 2 बार पैराग्राफ टाइप कर ले, 1.5 बार कर ले, तो आपकी वर्ड पर मिनट अच्छी से निकल जाएगी और वो सही रहेगा। दूसरा, इसी का नोटिस भी आया है, तो नोटिस भी हमें देखना ज़रूरी है। नोटिस कहाँ है, तो ये नोटिस है। नोटिस आप देख लीजिए, डेट भी देख लीजिएगा, 19/7 का अभी है, जिसमें चेयरपर्सन का लिख दिया। और डिटेल में आप देखेंगे, डिटेल भी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जिसमें आप कह सकते हैं आगे का क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ है, रिजल्ट कब आया था। बहुत लग रहा है वाज लिखा है भाई साहब, लग रहा है कि 1-2 महीना पहले पुराना है। अभी RRB गोरखपुर रिजल्ट दिया नहीं है और ये वाज रिजल्ट आया था बोल रहा है, था या नहीं आया है, सही रहता। लेकिन कोई बात नहीं, वाज 10 सेकंड पहले का भी घटना वाज ही होता है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद आपको आगे दिया गया है कि आपका CBST का डिटेल 12/8 को है। जब सारा कंडीशन रहेगा सही तो लेवल 5 और 2 का। और ध्यान देने वाली बात है, शेड्यूल टू हेल्ड इन 12/8, यानी साइको टेस्ट आपकी 30/7 को और ये आपका 12/8 को, यानी एक दिन में साइको टेस्ट खत्म, एक दिन में आपकी टाइपिंग टेस्ट, यानी 1 डे 1 एग्ज़ाम की बात है। दोनों में कोई इशू नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार में ही एक ही एग्ज़ाम और एक ही बार आपका पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपकी देखिए बाकी कंडीशन देख लीजिएगा। आपकी अगला कंडीशन कर रहा है कि आपने अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज टाइप किया है तो इंग्लिश रहेगा। अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपका इंग्लिश रहेगा, लेकिन अगर चुनना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश में से आप अपना एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके लिए लिंक 25/7 तक ओपन रहेगा और लिंक के द्वारा आप अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पहले देख रखा हूँ। और एक चीज़ और भी कर रहा है, पेपर कटिंग पे विश्वास नहीं कीजिए, मिस गाइड पे विश्वास नहीं कीजिए। आप जब भी ज़रूरत पड़े RRB से ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ, यहीं पे सारी चीज़ें ऑफिशियल मिलेगी, ये डिटेल लिखा है। अब इसको वेबसाइट पे हमने नहीं दिखाया था, एक बार बैक करके वेबसाइट पे दिखा दूँ। नोटिस कहाँ है, तो यह हम भुवनेश्वर के वेबसाइट पे हैं, तो भुवनेश्वर के वेबसाइट पे यहाँ पे 19 जुलाई की डेट में आपका यहाँ पे नोटिस फॉर स्किल टेस्ट का है और यहाँ लिंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग का है। लिंक को ओपन करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक पे चले जाएंगे, जहाँ आप अपनी लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे।
दूसरे आरआरबी की बात करें, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ दूसरे आरआरबी में और ऑप्शन आया है क्या, तो मैं और ले लेता हूँ इलाहाबाद। हालांकि कई सारे आरआरबी तो अभी आते नहीं हैं, गोरखपुर जैसे होते हैं। देखिए इलाहाबाद में भी अभी नहीं आया है, और भी आरआरबी देखेंगे, चंडीगढ़ में भी नहीं आया होगा शायद। देखते हैं, चंडीगढ़ का वेबसाइट कल से स्लो हो गया है, बाकी तो ऐसे फास्ट रहता था, कल से वेबसाइट स्लो है। यहाँ पे आ गया है टाइपिंग टेस्ट चेन्नई पे, यहाँ से आपका नोटिस है, यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आया था कल यही था। कुछ लोगों को क्वायरी था कि रेलवे लाइव का वेबसाइट का लिंक क्या है, तो www.railwaylivelp.com है, जिस पे हमने जो कटअप बताया था, लोगों ने कटअप के बारे में फिर से पूछा था। तो देखिए कटअप हमने ये जुलाई वाला सेक्शन में चले जाएंगे, 1 मिनट, जुलाई वाले सेक्शन में जाके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का कटअप। तो कटअप यहाँ हमने पूरा डिटेल वेबसाइट बाई हर आरआरबी का पूरी डिटेल में मैंने कटअप यहाँ पे आपको दे दिया है, देख लीजिएगा एक बार, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक चीज़ अभी भी कहना है, मैं हमेशा कहते आता हूँ कि अगर आपका नंबर 73.79.33 है, आरआरबी भोपाल दिए हैं, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग से आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड में भी नहीं लॉस होने वाला, ना आपकी कुछ होनी चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ जितना भी, यानी एक बार लिख दूं, लोगों को कई बार समझते नहीं है, कटवर्क इक्वल टू योर मार्क्स। फिर भी आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना चाहिए, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने इतना मैच्योर हैं, आपने अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर इक्वल भी है तभी दीजिए, 1 नंबर ज़्यादा है तभी दीजिए, 2 नंबर ज़्यादा है तभी दीजिए, अगर 30 नंबर ज़्यादा है तभी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी आपने जो पहले सेलेक्ट कर रखा है वो तो चेंज होगा नहीं, उस पर तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो एग्ज़ाम बहुत आगे स्टेज में निकल गया है। अब यहाँ पे लोगों का सवाल उठता है कि क्या हम, अगर आप कह रहे हो कि इस लेवल पे एग्ज़ाम दे तो क्या बेनिफिट है। मैं पहला बेनिफिट ये जुड़ाता हूँ। पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे लेवल 5 लेवल का एग्ज़ाम है। कितने का है? 5 का है। जो 5 में सेलेक्ट हो जाएगा वो 3 में नहीं आएगा, 3 में जो सेलेक्ट हो जाएगा 2 में नहीं आएगा, 2 में सेलेक्ट हो जाएगा 6 में नहीं जाएगा। यानी जो पोस्ट प्रायोरिटी है उसमें से उसको एक ही पोस्ट मिलेगा, या जैसे आप कहते हैं यूनिक कैंडिडेट का नंबर आएगा फाइनल होने के बाद। और फाइनल बहुत जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट अगर कहें तो हमें लगता है अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट अब आ जाएगा, जैसा कि अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लेवल 6, 5, 3, 2 और 4 इवन भी रख ले, कुछ पोस्ट है सिलीगुड़ी और आपका कोलकाता वाला में। तो दोनों को अगर यहाँ से अगर पूरा भी कर लेना तो आपके लिए एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा कि लेवल 5 में जो होगा कैंडिडेट का, और आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है तो लेवल 2 का भी तो स्कोर आपको काउंट होगा। लेकिन लेवल 2 नहीं हुआ तो 3 वाला में, बिना टाइपिंग वाला में भी काउंट होगा। लेवल 6 में तो ऑलरेडी जो क्वालिफाई है उनके लिए तो साइको टेस्ट तो मस्त है। तो ऐसे करके क्या है ना कि अगर कोई कंडीशन सही नहीं हुआ तो 79.33 वाले को भी एक चांस यहाँ पे है। तो पहली कंडीशन हमने डिस्क्राइब किया। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट डीबी में आपका नंबर नहीं आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट जाने हैं, तो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी में बिना टाइपिंग के लिए तो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। तो टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ रहेगा तो फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास ब्लैंक चेक रहेगा। ब्लैंक चेक मतलब कहें तो हमें सीधी सी बात करें कि आपके पास एक ऑप्शन है कि हुआ तो लॉटरी, नहीं हुआ तो पैसे गए पानी में। ऐसा भी कंसेप्ट होता है कंपटीशन में। इसलिए दोनों चीज़ को आप बेनिफिट को पकड़ के रखें। आपको साइको दे दिए तो आपके पास एक ब्लैंक चेक भी रहेगा सेकंड नंबर पे। यानी फ्यूचर में अगर कभी बुलाया गया तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा रेलवे के लिए कि आपने एक टाइपिंग टेस्ट दे दिया है। हालांकि वेटिंग 1 के बदले 1.5 देता तो मेरे लिए तो, मैं तो मानता हूँ कि ये बढ़िया था, क्योंकि वेटिंग में जाने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेलवे के ऊपर दबाव हमेशा रहता है कि हमने वेटिंग में ऑलरेडी 500 लोगों को बैठा रखा है, इन 500 को कुछ न कुछ कर सकते हैं तो करें। लेकिन जब आपकी यहाँ पे 1:1 रेशियो होगा तो कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू, एंजॉय।